29 अगस्त मंगलवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एक सिक्का थोड़ी काली मिर्च आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 29 अगस्त मंगलवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना, आइए दोस्तों जानते हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम सबको पता है मंगलवार बहुत ही पवित्र मानते हैं। मंगलवार के दिन घर में अक्सर पूजा पाठ काफी लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस उपाय को करना। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि बागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये उपाय करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। साथ ही काली मिर्च हम लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए घर में काली मिर्च रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में झगड़े होते हैं तो आज ही रखिएगा काली मिर्च, झगड़े दूर होंगे। क्योंकि काली मिर्च कड़वाहट रिश्तों को मिठास में बदल देती है। ये कहते हैं ना, जिसे घर में कड़वाहट रिश्ते हो जाते हैं या तो बहू सास के बीच नहीं बनती, ऐसे झगड़ों के लिए घर में काली मिर्च रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर में काली मिर्च रखने से आपके रिश्तों में कड़वाहट मिटा देगी, खुशियां ला देगी, ये माना जाता है वास्तु और शास्त्र के अनुसार। हम आपको बता दें, ये उपाय करने वाला हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो शादी, व्यापार, नौकरी को लेकर भी क्यों ना हो, चाहे वो खोया हुआ प्यार को लेकर भी क्यों ना हो, आपको हर मनोकामना पूरी होगी ये उपाय करने के बाद। भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना, आइए दोस्तों जानते हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति ये उपाय करता है वो किस्मतमंद होगा, साथ ही वो भाग्यशाली भी होगा। साथ ही आने वाले दिनों में उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। आपकी मनोकामना कौन सी है, इसमें से आइए दोस्तों जानते हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो शादी को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो या फिर अपनी शादी को लेकर हो या फिर व्यापार को लेकर हो या फिर घर में किसी परेशानी को लेकर हो या फिर पति पत्नी के झगड़ों के बीच के लेकर हो, कि अब इतनी परेशानी में से कोई परेशानी क्यों ना हो, आपकी हर परेशानी, आपकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। सदियों से आपकी मनोकामना नहीं हो रही है, ये उपाय करने के बाद सदियों की आपकी जितनी मनोकामना है वो सारी आज हो जाएंगी। क्योंकि वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये उपाय करने पर आपकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। अब आइए दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, साथ ही ये उपाय किस समय करना है, ये जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहते हैं ना, मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए आप ये उपाय ज़रूर करना। क्योंकि जो मौका मिलता है उसे खोना नहीं चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसलिए जब मौका मिले तभी ये उपाय ज़रूर करना मंगलवार के दिन। साथ ही हम आपको बता दें, काली मिर्च बहुत ही पवित्र माना जाता है। काली मिर्च घर में रखने से रिश्तों को कड़वाहट मिटा देता है, हम सबको पता ही है ना। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय शाम के समय करना है, या आप ये उपाय शाम के समय करेंगे तो आपको बहुत ही फायदे में होगा। क्योंकि शाम के समय घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है, उनका स्थान किचन में होता है। साथ ही शाम के समय कभी भी घर में चूल्हा पर गंदगी ना फैलाए, क्योंकि रसोड़े घर में ही लक्ष्मी माता का स्थान माना जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। इसलिए कभी भी शाम के समय घर में, रसोड़े घर में अपना जो चूल्हा होता है, चूल्हा पर गंदगी ना फैलाए। चूल्हा शाम के 6 बजने से पहले ही धो दे, क्योंकि चूल्हा शाम के 6 बजने से धोने बहुत ही पवित्र माना जाता है। 6 बजने के बाद घर में कभी झाड़ू ना लगाए, घर में नकारात्मक आ सकती है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं इस उपाय को किन किन चीज़ों से करना पड़ेगा। हम सबको पता है ना, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके कोई काम नहीं बनते, यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपका काम कभी नहीं होता, तो आप अपने जेब में 2 या 3 काली मिर्च डाल के जाइएगा घर से। अब मतलब काली मिर्च को धोकर पहले मंदिर या अच्छे स्थान पर रखकर उसके बाद आप किसी अच्छे काम के लिए जाओ, आपको नौकरी लग जाएगी, आपके व्यापार में लाभ आएगा। आप किसी काम के लिए जाओ तो अपने जेब में डालकर जाना काली मिर्चों का, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम आपका बन के रहेगा। हम आपको बता दें, काफ़ी ऐसे समस्या होते हैं, काफ़ी लोग घर खरीदना चाहते हैं पर घर खरीद नहीं पाते हैं। ये उपाय करने के बाद आपका घर खुद है आपके पास, यानी कि आपका घर का मकान वाला खुद आपके पास आके पूछेगा आप घर खरीदना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय ज़रूर करना, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर खरीदने वालों की काफ़ी समस्या आती है। आजकल तो यही समस्या है, लोग घर खरीदना चाहते हैं लेकिन घर खरीद नहीं पाते हैं। ये उपाय करने के बाद आप घर खरीदना क्यों नहीं चाहेंगे, ज़रूर खरीदना चाहेंगे आप लोग भी। तो ये उपाय करने के बाद आप लोग खुद ही घर खरीदने वाले से ही आप लोग खुद ही बात कर सकते हैं, यानी वो खुद आके आपसे बात करेगा। ये उपाय ज़रूर करना, आप जिस घर में रहते हो घर भी खरीद पाओगे। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं इस उपाय करने का सही तरीका है, यानी कि सही वक्त शाम के 6:07 पर, यानी कि आप शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच भी कर सकते हैं, 7 बजे से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं, 6 से 8 के बीच आप इस उपाय कभी भी कर सकते हैं। साथ ही इस उपाय करने का अनोखा तरीका आइए दोस्तों जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में काली मिर्च होगी। यदि आपके घर में काली मिर्च नहीं है तो आप लोग बाजार से ज़रूर ला लीजिएगा। उसके बाद उन काली मिर्चों को आपको सबसे पहले पाउडर बनाना है, क्योंकि काली मिर्च का पाउडर बनाना बहुत ही आसान होता है ना। इसलिए आप एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर या फिर थोड़े बहुत काली मिर्च लेकर आप लोगों को पहले पाउडर बनाना है।
उस पाउडर को आप लोग शाम के 6 बजे ही उपाय करिएगा। जब आप करते हैं उससे 10 मिनट पहले ही पीस के रखिएगा। उसके बाद जब पाउडर पीस जाए तो आपके मन में कोई मनोकामना समझनी है। जब पाउडर पीसते हैं तो उसके बाद रुपये का सिक्का हम अक्सर घरों में रखते ही है ना, 1 रुपये का सिक्का शुद्ध पानी से धोकर आप मंदिर में या फिर कहीं पर रखिएगा। यानी कि ये उपाय 6 बजे करते हैं तो 5 बजे यानी कि 1 घंटा या फिर आधा घंटा कहीं अच्छे स्थान पर रखना है सिक्का धोकर, क्योंकि सिक्का धोकर रखने से बहुत ही पवित्र माना जाता है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार सिक्का धो के बाद मंदिर में रखेंगे। उसके 1 घंटे बाद लाकर सिक्के को अच्छे से पोंछ के एक सफ़ेद पेपर या लाल कपड़े में आप लोग लाल कपड़ा बिछोकर, लाल कपड़ा तो लाल कपड़े में कर सकते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद पेपर में भी ये उपाय कर सकते हैं। 1 रुपये के सिक्के को आपके माथे से लगाकर आप लोग अपने माथे से लगाकर मनोकामना समझकर उस सिक्के को पेपर में तो पेपर में सीधा रखिएगा। यदि आपके पास कपड़ा है तो कपड़े में भी सीधा रख सकते हैं। उसके बाद पेपर में या कपड़े में रखने के बाद काली मिर्च का जो हमारे पास पाउडर है, अक्सर जो आपके पास काली मिर्च का पाउडर पिसा हुआ है, उस काली मिर्च के पाउडर को आप लोग 1 रुपये के सिक्के के ऊपर डालेगा, क्योंकि 1 रुपये के सिक्के के ऊपर थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद आप लोगों को उस पाउडर को चारों तरफ फैलाना है। यानी कि सिक्के के ऊपर हम काली मिर्च डालेंगे, उसके बाद उस पाउडर को थोड़ा चार तरफ फैलाना है। सिक्के के ऊपर भी गिरना चाहिए, पेपर में भी गिरना चाहिए, कपड़ा रखते तो कपड़े में भी थोड़ा गिरना चाहिए। उसके बाद आप लोग बिना पीसी काली मिर्च, यानी कि काली मिर्च जो हमने पीसा नहीं था, थोड़े बहुत बच के रहते ना, उस काली मिर्च में से 3 काली मिर्च लेकर आप लोग उन 3 काली मिर्च उस कपड़े में डाल के एक अच्छे से गीटी बांधना है। 3 काली मिर्च जब आप उसमें डालते हैं तभी आपकी मनोकामना समझ के उसमें डाल के आप लोग गीटी बांध दीजिएगा। जिसके बाद गीटी बांधने के बाद उस या तो लाल कपड़ा हो तो गीटी बांधना, वाइट पेपर है तो आप लोग उस पेपर को अच्छे से फोल्ड करके उसके ऊपर से 3 या 4 बार काला धागा लपटना। उसके बाद इसे घर में 6 बजे ये उपाय जब खत्म होगा, 6:30 या 6 बजे खत्म होने के बाद आधा घंटा या 10-15 मिनट लगेगा। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद घर में 10 या 15 मिनट घर के किसी कोने में रखना है, क्योंकि ये कोने में रखने से दरिद्रता नकारात्मक को भी खींचता है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। वास्तु दोष नहीं होता जब आप घर के किसी कोने में रखेंगे तो नकारात्मक दूर होगी। थोड़ी देर के लिए घर के किसी कोने में रखकर आधा घंटा या 1 घंटा घर के किसी भी कोने में रखने के बाद आप लोग जैसे ही आधा घंटा हो जाए, यानी कि शाम के 6 बजे आपने ये उपाय किया तो करने में आपको 10 या 15 मिनट लगेगा। उसके बाद 7 बजे तक घर में रखकर आप लोग इसे 7 बजने के बाद उस काला धागा को, यदि आपने पेपर में रखा है तो काले धागे को खोलना है, यदि आपने लाल कपड़े में रखा है तो गीटी खोलिएगा। उसके बाद उसमें का 1 रुपये का सिक्का ही निकालना है। इसमें से बस आप लोग कोई भी चीज़ आप करते हैं तो जब आप ये उपाय करने के बाद इसमें से सिर्फ आप लोगों को 1 रुपये का सिक्का ही निकालना है, ना ही काली मिर्च निकालना है, ना ही कुछ करना है। बस 1 रुपये का सिक्का निकाल कर उसे अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद उस 1 रुपये के सिक्के को आप लोग किसी गरीब में दान कर देना है। उसके बाद जो काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च है, उस कवर में, उस पेपर में, उसको एक काले कवर में या फिर किसी में डाल के घर से दूर बाहर जंगल में फेंक कर आना है। जब भी आप कोई चीज़ करो तो घर से बाहर जंगल में, यानी कि हरे झाड़ों में फेंकना है, जहाँ पे ज़्यादातर हरे झाड़ होते हैं। यदि आप हरे झाड़ में फेंकना नहीं चाहते, काफ़ी लोग नदी किनारे भी फेंक सकते हैं। नदी किनारा है जहाँ पे 24 घंटे पानी जाता हो, वहाँ भी आप लोग इसे फेंक सकते हैं। फेंकने के बाद अपने घर मत आइएगा, फेंकने के बाद किसी और से बात करके रास्ते में फिर अपने घर आइएगा। इससे आपके घर की नकारात्मक दूर होगी। आपके ये उपाय करने के 2-3 दिन बाद ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब आप ये सिक्का गरीब में दान कर देंगे, गरीब आपको दुआएं देगा, उसके बाद आपकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये करना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल नहीं है, इसलिए इस उपाय को ज़रूर करना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला वीडियो ज़रूर